Hello friends, once again welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Right, we were discussing about the applications of uniform circular motion. So one of it is nothing but banking of roads, which is also known as vehicle on a bank road. Right. Basically in this content we are going to find out three velocities. एक तो most safest speed है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज मोस्ट सेफेस्ट स्पीड फाइंड आउट करने वाले हैं. दूसरा अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट. राइट, अब इन तीनों में फर्क क्या है? मोस्ट सेफेस्ट स्पीड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब अगर मान के चलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं गाड़ी के चक्कों का सरफेस के साथ, तो कितने स्पीड से गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना, कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम चला सकते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे. फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि इसी इंक्लाइंड सरफेस पे गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी रहनी चाहिए और मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए. अपर स्पीड लिमिट एंड लोअर स्पीड लिमिट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ठीक है, सो दैट अगेन वी कैन नॉट मेट विथ एन एक्सीडेंट और स्लीपिंग ऑफ व्हीकल शुड नॉट बी डन. तो सबसे पहले इसके फोर्सेस वगैरह रिजॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है. ठीक है, लेट अस कंसीडर इफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज लाइक दिस. इफ दिस इज एन हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट, तो इसी सरफेस को अगर हमने इंक्लाइंड कर दिया, है ना, इसी सरफेस को इंक्लाइंड कर दिया, तो वो जो हॉरिजॉन्टल था उसका और इस इंक्लाइंड इसके बीच में देयर इज वन एंगल फॉर्म, है ना. दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट, दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल सरफेस. और इसी सरफेस को अगर हमने इंक्लाइंड कर दिया तो वो इंक्लाइंड सरफेस हो जाएगा. तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस, इनके बीच का जो एंगल रहता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग. और इस इंक्लाइंड सरफेस पे विदाउट स्कीडिंग और what you can say we should avoid the accident. तो उस पर्पस के लिए हम कितने मैक्सिमम स्पीड, कितनी मिनिमम स्पीड और कितनी मोस्ट सेफेस्ट स्पीड विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी तीन स्पीड्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं. राइट, तो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस, इसके बीच का एंगल इज नथिंग बट थीटा, व्हिच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या? अपलिफ्टिंग, है ना. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को हमने क्या किया? ऊपर लिफ्ट किया बाय कीपिंग इट्स इनर एज कांस्टेंट, फिक्स्ड. इनर एज फिक्स्ड है, आउटर एज को हमने अपलिफ्ट कर दिया. तो इस वक्त कितने मैक्सिमम स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो लेट अस कंसीडर दिस व्हीकल इज मूविंग टुवर्ड्स अस, राइट. Now, what are the forces acting on this object? Is very first, let us consider this as a point mass or point object. तो एक फोर्स आएगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एज यूजुअल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू mg बन जाएगा. दूसरा फोर्स रिएक्शन फोर्स विल बी नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर to the surface in contact, and surface in contact is nothing but the inclined surface, right. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड. मान के चलते कि अगर रास्ते के ऊपर पानी गिरा हुआ है या क्या कहते हैं ऑयल गिरा हुआ है, पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ गिरा हुआ है ना, ऑयल गिरा हुआ है, तो सरफेस कैसा हो जाएगा? फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाएगा. उस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हम गाड़ी कितने मैक्सिमम स्पीड से, कितने सेफेस्ट स्पीड से चला सकते हैं, सो दैट वी कैन नॉट मेट विथ एन एक्सीडेंट, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. राइट, तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही फोर्सेस कंसीडर किए. नाउ द फैक्ट इज व्हाट कि दीज टू फोर्सेस आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर. क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और ये 270 डिग्री पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल हमारे XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर रहे. इट इज लाइक दिस, है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना. तो फोर्सेस, व्हिच फोर्सेस आर बैलेंस? दे शुड बी अपोजिट फोर्सेस, दे विल बैलेंस ईच अदर, है ना. तो यहाँ पे ये दो फोर्सेस अपोजिट टू ईच अदर नहीं है. तो डेफिनेटली फिर भी अगर हमें गाड़ी को सेफली ट्रेवल करवाना है तो ये FG को कोई तो फोर्स होना चाहिए जो बैलेंस करेगा. तो यहाँ पे
हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके बीच में है, इसको हम कर देते हैं रिजॉल्व। रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल प्लॉट द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस force on inclined, sorry, on x axis as well as on the y axis. Now this is angle theta, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल रहता है, this angle, remember that in this case the angle made by the force with the vertical is always theta, the angle between this wedge, this is, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो इसको ट्रायंगुलर वेज भी कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का एंगल थीटा रहता है, दिस एंगल इज नथिंग बट मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विद द वर्टिकल, दैट इज वाई एक्सिस, राइट। तो अगर ये फोर्स हो गया तो यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद ये पॉइंट मिल रहा है, इसको पॉइंट मास के साथ ज्वाइन कर दो तो एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कंपोनेंट मिल जाएगा एंड दैट इज एन वाई, अलोंग वाई डायरेक्शन में है इसलिए, और थीटा की एडजेसेंट साइड है तो इसके लिए ये होता है हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। वेयर एज यहाँ से परपेंडिकुलर इधर प्लॉट किया है तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस इज nx एंड दिस nx इज अपोजिट साइड ऑफ थीटा जिसका पैरेलल है, राइट, ये इधर, तो nx इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू अपोजिट साइड के लिए हम ये लिखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गए, अब ये नॉर्मल को छोड़ देंगे, नाउ वी आर हैविंग दीज टू फोर्सेस एंड दिस फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, दिस इज मूविंग एट दिस पॉइंट एंड दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज सर्कुलर ट्रैक, है ना, सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, बिकॉज दिस विल द मूव इन दिस वे, है ना, तो वो उसकी भी एक सर्कुलर ट्रैक तैयार हो जाएगा इंक्लाइंड सरफेस पे, राइट। तो ये जा रहा है सर्कल के सेंटर के तरफ, और सेंटर के तरफ जाने वाला दूसरा एक फोर्स रहता है एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट इज FCP, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी FG को ये NY बैलेंस कर देगा अपोजिट फोर्सेस, और NX is moving towards the center whose magnitude is equals to the magnitude of centripetal force, right? So therefore from the diagram what we can write, this NY will balances FG, right? तो ये NY की वैल्यू NY is equals to हो जाएगा FG and NY is what, N cos theta, तो N cos of theta कर दिया एंड FG is nothing but equals to mg, इसको एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। और क्या दिख रहा है, दिस NX इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, लेट अस से इट इज O, तो टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है, तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड the magnitude of NX is equal to the magnitude of FCP, that is centripetal force. So NX is equals to क्या हो जाएगा, FCP हो जाएगा, NX is N into sine of theta is equals to mv square by R it is, that is centripetal force। देखो अभी हमें इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। देखो फिजिक्स में मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शंस सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, एक साइन, एक कॉस और एक टैन। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया, ऐसा तो नहीं है कि ये दो फोर्सेस एक के बाद एक आएंगे, साइमल्टेनियसली अपीयर होंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम यूज करते हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम टैन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, और टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन बाय कॉस होना चाहिए, तो इक्वेशन 2 को 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं। सो नाउ
इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. सो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ. सो n sin थीटा अपॉन इसकी n LHS इज n cos of theta and this is mv square by r divided by इसकी राइट हैंड साइड इज mg. यहाँ पे कुछ टर्म्स डेफिनेटली कैंसिल होंगी. दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, साइन बाय कॉस इज tan of theta will be equals to v square by rg, है ना. इस इक्वेशन को मैं एक इक्वेशन नंबर दे देता हूँ. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट. अभी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ से हमें दो चीजें मिलेंगी. एक मोस्ट सेफेस्ट स्पीड मिलेगी और दूसरा एंगल ऑफ बैंकिंग मिलेगा, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ से मोस्ट सेफेस्ट स्पीड मतलब वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट. सो देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, rg इधर भेज देते हैं. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू rg इंटू टैन ऑफ थीटा, और हमें सिर्फ v चाहिए तो v सेफेस्ट कर देते हैं. v इज इक्वल्स टू ये रहेगी v सेफेस्ट स्पीड. सो v सेफेस्ट इज इक्वल्स टू रूट लेंगे इसका भी, एंड इट इज रूट ऑफ rg टैन ऑफ थीटा. तो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड ऑफ द व्हीकल. अगर हम इतने वेलोसिटी से गाड़ी को इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जिसके ऊपर पानी गिरा हुआ है या ऑयल गिरा हुआ है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, राइट, उस पे अगर इतने स्पीड से गाड़ी अगर चलाते हैं तो वी विल नॉट मेट विथ एन एक्सीडेंट, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड, राइट. नाउ वी विल फाइंड थीटा, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना. ये कितने एंगल से उसके लिए कितने एंगल से उसको बैंक करना पड़ेगा. तो इक्वेशन 2 का ही 3 का ही यूज करेंगे. सो therefore from equation 3 ये क्या कर देते हैं, tan को इधर भेज देते हैं. तो इट बिकम्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वेयर बाय rg it is. So theta comes out to be equals to, this is angle of banking, राइट. इसके और दो टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम, दैट इज अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है. दैट यू विल गेट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics, right. In the last video we have discussed about the banking of roads, and we have calculated the most safest speed, that is without considering the frictional force, right. Now we will find out either upper speed limit or lower speed limit, right. एक कोई भी हम find out करेंगे, सिमिलरली करके हम दूसरा लिख सकते हैं, है ना. थोड़ा सा ही चेंज है. What is that change? I'll tell you, राइट. तो अभी फिलहाल हम अपर स्पीड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. सो आई विल गिव द हियर द हेडिंग एज अपर स्पीड लिमिट. अपर स्पीड लिमिट, that is v upper, or we can call it v max, right. v upper or v max we can find out here. Right. The forces what we will be having in the case of, we were having in the case of most safest speed will remain as it is. So diagram is same. बस थोड़ा सा एक और फोर्स हम यहाँ पे ऐड हमें करना पड़ेगा, and that is nothing but the frictional force. That is what we have ignored in the case of most safest speed. ठीक है. So बाकी सब कुछ as it is. The gravitational force is acting vertically downward. The normal reaction force is away from the object and perpendicular to the surface in contact, that is inclined surface, right. एक और फोर्स हमें यहाँ पे लगेगा, and that force is nothing but the frictional force.
अभी प्रॉब्लम क्या है कि अपर स्पीड लिमिट हमें फाइंड आउट करना है। अपर स्पीड लिमिट मतलब मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कब रहेगी? जब कोई फोर्स ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर, है ना। सो इन दिस केस रिमेंबर दैट व्हेन यू कैलकुलेट द अपर स्पीड लिमिट, है ना, जब हम अपर स्पीड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लॉजिकली ध्यान में रखना इसका उल्टा करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉ करते समय। द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टेड inclined downward. That means it is like this. This is Fs, right? This is nothing but the value direction of Fs. अब क्या करेंगे? अब ये वापस से Fs जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्या करेंगे हम? We will resolve this Fs, right? तो Fs को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to plot the perpendicular, है ना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर जाएगा on the y as well as on the x-axis, right? And we will join those two points from the point mass, right? So here I will join those points. So this is Fsy, right? And this is Fsx, right? Fsx एंड Fsy, इस तरीके से दो फोर्सेस हमें यहाँ पे रिजॉल्व फोर्सेस कंपोनेंट्स एक्सक्यूज मी फ्रिक्शनल फोर्स के हमें मिलेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fsx एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fsy, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड फॉर दैट पर्पस वी मस्ट रिक्वायर द वैल्यू और द वेयर डज दिस एंगल थीटा विल अपीयर। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स Fs का y के साथ क्या कहते हैं एंगल ऑफ थीटा बनेगा या Fs के साथ, आई मीन x एक्सिस के साथ। तो इफ यू ऑब्जर्व ये एंगल किसके साथ का है? हॉरिजॉन्टल का, इंक्लाइन के साथ। ये इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो यहाँ पे भी ये Fs जो है ये इंक्लाइंड है और Fsx जो है मतलब x एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो डेफिनेटली ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी थीटा। Fsx का Fs के साथ जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा, राइट। तो थीटा का एडजेसेंट इज Fsx। तो Fsx की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज हाइपोटेनियस, दैट इज Fs इनटू cos ऑफ थीटा, है ना, कोसाइन ऑफ एंगल, वेयर एज Fsy इज इक्वल टू Fs इनटू साइन ऑफ थीटा। हो गए। एंड अगर आपको लोअर स्पीड लिमिट फाइंड आउट करना है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपको शो करना पड़ेगा इंक्लाइंड अपवर्ड, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्सेस है वो एक बार देख लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक है Ny विच इज इक्वल टू n cos थीटा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में Fsy दैट इज Fs sin थीटा, और तीसरा Fg इज इक्वल टू mg। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक है nx दैट इज n sin थीटा, दूसरा है Fsx Fs cos थीटा जिसकी वैल्यू है, और तीसरा रिजल्टेंट फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है दैट इज नथिंग बट Fcp। इन तीनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो अभी यहां से हम इक्वेशन तैयार करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम सेम डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस हम ऐड करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस को हम उसके साथ बैलेंस करेंगे, राइट। सो फ्रॉम द डायग्राम एट इक्विलिब्रियम हाँ, पहले एक्स एक्सिस को देख लेते हैं। Fcp is the resultant force and its value is what और its magnitude is what? Fsx और nx, ये दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो so the addition of this Fsx and nx is equals to Fcp, right? At equilibrium along x direction sum of the magnitudes of Fsx and nx is equal to the Fcp, that is
सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, NX और FSX। तो इट इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, NX और FSX इनके एडिशन कर देंगे तो NX प्लस FSX इज इक्वल्स टू FCP हो जाएगा। NX की वैल्यू क्या है, NX इज इक्वल्स टू n sin थीटा, so it is n sin of theta। FSX is what, FSX is FS cos theta, so FS cos of theta is equals to FCP is mv square by r, that is reaction, sorry, centripetal force। I'll call this as equation number 1, right? Now along y direction देख लेते हैं। so along y direction कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम केस है, तो ये दोनों फोर्सेस जो नीचे जा रहे हैं दे विल बैलेंस दिस एन वाई, राइट, एन वाई को वो बैलेंस करेंगे। सो देयरफॉर एन वाई इज बैलेंस्ड बाय एफ जी एंड एफ एस वाई, right, FG and FSY। so therefore NY is equal to FSY plus FG, ये हो जाएगा। what is the value of NY, NY is n cos theta, so therefore n cos of theta it is equals to FSY की वैल्यू is, FSY is FS sin theta, so FS sin of theta plus FG is mg, so plus mg, right? now what we'll do, ये fs sin theta को हम इधर लेफ्ट लेके आ जाएंगे, right, so that we can easily simplify this equation। so therefore n cos of theta माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा fs into sin of theta is equals to mg। I'll call this as equation number 2, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये mv स्क्वायर में से mv स्क्वायर बाय r में से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये सारे फोर्सेस जो है, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, जिन फोर्सेस से दे ऑल विल अपीयर साइमल्टेनियसली, तो इन दोनों का इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे और हमें v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको रखते हुए इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो व्हाट विल गेट, मैं जो हमें फाइंड आउट करना है उस राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड, मतलब RHS को LHS करते हुए लिखूंगा। तो इट इज mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय इसकी राइट हैंड साइड mg इज इक्वल्स टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे एंड दैट इज n साइन ऑफ थीटा प्लस fs कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आएगी, तो इट इज n cos of theta minus fs into sin of theta। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह होगा, ये m इधर कैंसिल हो गया, राइट, तो बचा क्या, v स्क्वेयर बाय rg। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट वीडियो, कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा तो है, इसको हमें टैन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो टैन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये n साइन थीटा, ऑब्वियसली साइन बाय कॉस ही होगा, तो ये साइन थीटा है तो इसको कॉस से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन सिर्फ कॉस से ना डिवाइड करते हुए हमारे पास कॉस के साथ एक n भी आया है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो n कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, और डिवाइड करके सेपरेट भी कर देते हैं, क्योंकि a प्लस बी डिवाइडेड बाय c करेंगे तो a बाई सी प्लस b बाई सी ये होता है, तो उस हिसाब से दिस बिकम्स n साइन ऑफ थीटा अपॉन n कॉस ऑफ थीटा प्लस fs कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस ऑफ थीटा अपॉन सेम हियर n कॉस थीटा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, तो n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस fs
साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n cos ऑफ थीटा इट इज, राइट। कुछ कैंसिल वगैरह होगी यहाँ पे भी, है ना, ये n कैंसिल, इधर cos थीटा कैंसिल, इधर पूरा n cos थीटा कैंसिल, इधर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। क्या बचा है वो लिख लेते हैं। देयरफॉर v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस tan, आ गया tan, प्लस एफ एस बाय एन। क्या होता है एफ एस बाय एन? सिंस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन होता है, नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास क्या है एफ एस बाय एन, तो एन को अगर इधर लेके आ जाते हैं तो देयरफॉर एफ एस बाय एन इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस बाय एन की जगह पे आ जाएगा म्यू एस अपॉन, ये पूरा कट गया, इसका मतलब इधर बचा 1 माइनस एफ एस बाय एन इज अगेन म्यू एस, so it is mu s into sin by cos is again tan theta. See, the equation is been reduced, है ना, number of terms gets reduced, और हमें सिर्फ v फाइंड आउट करना है। तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी को इधर भेज देते हैं, तो इट इज आर जी इंटू टैन ऑफ थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टैन ऑफ थीटा इट इज, राइट। अब क्या करेंगे, हमें हमारे पास v स्क्वायर आया है, हमें v चाहिए, सो विल टेक द स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल गेट, वी गेट एज v स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज v, विच इज नथिंग बट हियर v अपर, दैट इज v मैक्स, एंड विल बी इक्वल्स टू रूट के अंदर पूरी टर्म है, बिकॉज it is not the perfect square root of anything, so root of rg into tan of theta plus mu s upon 1 minus mu s tan of theta, and this is nothing but the upper speed limit, है ना। we can call this as equation number 3। ये हो गया हमारा अपर स्पीड लिमिट, दैट इज मैक्सिमम। सी इसी का यूज करके अभी हम वापस से उस वी लोअर वगैरह फाइंड आउट नहीं करते बैठेंगे, हम क्या करेंगे सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या आएगा, सिमिलरली v is equals to v lower, that is v mean, that is minimum value of is equals to rg into tan of theta minus mu s upon 1 plus mu s tan of theta। क्या किया, कुछ समझ में आया? यस देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है तो इधर आ गया माइनस, और इधर माइनस है डिनोमिनेटर में तो इधर आ गया प्लस। लॉजिक बहुत सिंपल है, जब न्यूमरेटर में एडिशन होगी और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू जो है वो हमें बड़ी मिलेगी। न्यूमरेटर में एडिशन, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से हमें अपर मतलब मैक्सिमम स्पीड लिमिट मिलेगी, है ना। दिस इज जनरल टर्म, राइट, व्हाट इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द वैल्यूज। हमारा लॉजिक ये कहता है कि न्यूमरेटर अभी छोटा है, मतलब सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा प्लस होने की वजह से, तो डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हमें वैल्यू कम मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज v lower, दैट इज minimum speed limit on the inclined surface, right? So this is what all about the banking of road, the last video and this video combinedly it can ask you for 4 marks। so क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में जो मोस्ट सेफेस्ट स्पीड और एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह फाइंड आउट किया था, वो इसमें से दो में से कोई भी एक, फॉर द सेम डायग्राम यू कैन गो फॉर एफएस, राइट, एंड पूरा ये इतना लिखने का और दो में से कोई भी एक फाइंड आउट करने का, दूसरा सिमिलरली करके लिख देने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग ऑफ रोड्स, राइट। थैंक यू।